जिंदगी इंसान को अता करदा नेमतों में से सबसे ज्यादा बेशकीमत है और अच्छी सेहत जिंदगी की बुनियाद है। महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब सेहत की सहूलियात की फराहमी को बुनियादी इंसानी हकूक का अहम सतून समझते हुए इन सहूलियात का दायरा कार जेलों में मुकैयद असीरान तक पहुँचाने में कोशां है। पंजाब की जेलों में जहाँ कैदियों की इस्लाह व तरबियत के लिए बेशुमार इकदामात किए गए हैं, वहीं सेहत के हवाले से बेहतरीन सहूलियात की फराहमी भी हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा है। सेहत के हवाले से पहला बेहतरीन कदम जेलों में कायम हस्पतालों का इंतजाम महकमा सेहत हुकूमत पंजाब के हवाले करना है। महकमा सेहत की माहिराना अप्रोच की बदौलत अब कैदियों को इसी मेयार की सहूलियात जेल में भी मयसर होंगी जो आम शहरियों के लिए जेल से बाहर दस्तयाब है। रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे हम ड्रग एडिक्ट्स की जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। THQ लेवल का हॉस्पिटल हमारे पास 80 बेडेड और यहाँ पे तकरीबन 7,000 पॉपुलेशन है और वहाँ बाकायदगी के साथ डॉक्टर उनका रूटीन से चेकअप करते हैं। इसके अलावा विजिटिंग जो डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, जैसे BBH है, पिम्स हॉस्पिटल है, DHQ है, होली फैमिली हॉस्पिटल है, वहाँ से लोग जो है वो ट्रीटमेंट डॉक्टर आते हैं हम प्रिजनर्स की ट्रीटमेंट के लिए। जेल में कायम हस्पतालों में न सिर्फ मुनासिब तादाद में मर्द और खवातीन डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बीमार कैदियों की देखभाल के लिए दिन रात मौजूद है, बल्कि जदीद तिब्बी आलात जैसा कि एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, ECG और डेंटल यूनिट वगैरह भी हर वक्त कैदियों की रसाई में है। हम लोग जो भी न्यू इनमेट हमारे पास एंट्री करता है, सबसे पहले हम उसकी यहाँ पर वेट चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं। वी डू स्क्रीनिंग ऑफ hepatitis B, C, HIV, blood group and does his BSR. Further we do the urine drug test also. उसके मुताबिक हम उनको सेग्रीगेट करते हैं आगे। और हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास CBC मशीन है, केमिकल एनालाइजर है, उसमें हम CBC चेक, बेसिक लैब टेस्ट जितने भी रूटीन के है ना, रूटीन लैब टेस्ट है वो सब करते हैं, इंक्लूडिंग CBC, RFTs, LFTs, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड और BSR, स्पूटम फॉर AFP। हम यहाँ पर जो भी TB के पेशेंट्स हैं या सस्पेक्टेड TB है उनका चेक करते हैं। और हमारा जो अपना सारा रिकॉर्ड है अपना ऑनलाइन जाता है अपने कंप्यूटर में सारा। हमारे पास लैब्स के लोग हैं जो यहाँ पे करते हैं ये काम। किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में अगर बीमार कैदी को डिस्ट्रिक्ट सतह के अस्पताल में मुंतकिल करना नागुज़ीर हो तो इस अमल को बर्क रफ्तार बनाने के लिए बाकायदा SOPs बनाए गए हैं। हर जेल में एम्बुलेंस की सहूलत फराहम कर दी गई है। जेल में आने वाले हर कैदी का जिस्मानी और नफ्सियाती मुआयना और इसका रिकॉर्ड जेल में मौजूद तिब्बी सहूलियात का अहम जुज है। रूम इसमें हम आईसाइट चेक करते हैं, जिनको आई इशू होते हैं वो यहाँ पर। The patients who have dental caries or dental issues and further the gastro issues, we provide them special diet including boiled rice and this milk. It is about 250 ml milk and 250 gram boiled rice to every patient on each meal. These are our separate cells for those inmates that have contagious diseases. These are separated for their segregation. This is our dental unit that has dental machines. We have dietitian. These are the donated medicines from Shaigan Pharma, which we have got from the efforts of our superintendent sir from Shaigan Pharma, around 5 million rupees. And the further these are we get from the Caraway Pharma, and the other ones are from the गवर्नमेंट परचेज। ऐसे पेशेंट्स जो एडिक्शन होती है, जिनको डिफरेंट ड्रग्स की सब्सटेंसेस की अब्यूज होता है, उनको हम जो भी इनमेट ऐसे आते हैं हमारे पास, उनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में 3 days के लिए रिटेन करते हैं, उनका रिहैब करते हैं, फिर उनको फर्दर आगे अपनी बैरक्स में या जहाँ पे भी उनकी हाउसिंग डलती है वहाँ भेजते हैं। ये हमारा रिहैब सेंटर है, ये 20 बेडेड है हमारे पास बेसिकली। इसमें मुख्तलिफ सेल्स हैं और वार्ड्स हैं। ये एक वार्ड है हमारे पास जो हमारे पास एडिक्ट्स है उनके लिए एडमिट रखते हैं वो 3 days के लिए ना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारी जिम्मेदारी है कि हमने सारे कैदियों की ज़हनी सेहत और जो उनके साथ स्टाफ काम कर रहे हैं हमने उनकी ज़हनी सेहत पे भी काम करना है, क्योंकि इनिशियल साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग है, उनकी कन्फाइनमेंट है और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है उनकी इलनेस के हिसाब से।
अब जेलों में खवातीन का एक अलग पोर्शन है, बच्चे जो 18 साल की कम उम्र में होते हैं उनके भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो अपने माँ बाप से दूर हैं, घर से भागे हुए हैं, उनकी बैकग्राउंड के हवाले से उनके नफ्सियात के मुताबिक उनका प्रोग्राम में इनरोल किया जाता है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। बच्चों में अक्सर ऑब्जर्व किया गया कि उनको गुस्से के मसाइल, नशे के मसाइल, इन दोनों चीज़ों को हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। ये पेरोल असेसमेंट्स होती हैं। पेरोल असेसमेंट्स उन लोगों की होती हैं जिनका जेल के अंदर कंडक्ट अच्छा होता है और उनको पेरोल एंड प्रोबेशन बोर्ड की तरफ से हमारे पास एक लेटर आता है कि आप इनका नफ्सियाती मुआयना करके बताएं कि क्या इनका जेल के अंदर कंडक्ट कैसा था और ये जेल से बाहर जाकर क्या काम कर सकते हैं और आइंदा आने वाली जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। हर जेल में मुतादिद बीमारियों में मुब्तला कैदियों को दूसरे कैदियों से अलग रख कर सेहत की सहूलियात की फराहमी का इंतजाम मौजूद है। पंजाब की तमाम जेलों में करशी फाउंडेशन के ताउन से दवाखाने कायम किए गए हैं, जहां मुस्तनद और तजर्बाकार हकीम साहिबान ऐसे कैदियों का इलाज मुआवजा करते हैं जो देसी अद्वियात के ज्यादा मौसर होने पर यकीन रखते हैं। पंजाब की तमाम जेलों में फलाही इदारों के ताउन से बाकायदा मेडिकल कैंपों का इनेकाद किया जाता है ताकि तिब्बी मसाइल से दो चार कोई भी कैदी इलाज से महरूम ना रहे। पंजाब की तमाम जेलों में मौजूद कैदियों की गजाई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गजाई चार्ट मुरतब किया जाता है। खुराक की फरहमी में हामला खवातीन, बच्चों और मखसूस अमराज में मुब्तला कैदियों की जरूरियात को खास तवज्जो दी जाती है। हशरात से फैलने वाली वबाई अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मक्खी और मच्छर मार स्प्रे का छिड़काव, डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम की तजावीज़ पर अमल दरामद हर जेल इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। मंशियात की लानत में मुब्तला कैदियों के इलाज मुआवजे के लिए जेलों में ड्रग रिहेबिलिटेशन मरकज कायम किए गए हैं, जहां माहिर मुआलिजीन की जेर निगरानी इन्हें सेहतमंद इंसान बनाया जाता है। महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब का मानना है कि जेलों का मकसद महज मुजरिमान की असीरी नहीं बल्कि इन्हें सेहतमंद और बेहतरीन इंसान बनाकर मुआशरे में वापस भेजना है। यही वो ख्वाब है जिसकी तकमील के लिए महकमा दाखिला का हर अफसर और एहलकार सुबह शाम कोशां है।